नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। दरभंगा में टला बड़ा हादसा, 11,000 वोल्ट का करंट युक्त तार टूटकर गिरा। समय रहते संभाली गई स्थिति, वरना हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। क्या अब ग्रामीण क्षेत्र हैं कोरोना के निशाने पर? केयर इंडिया ने दी है चेतावनी, अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर होगा नुकसान। जिलाधिकारी ने दरभंगा में की ऑनलाइन बैठक, विशेष सतर्कता के दिए निर्देश। कहा शहर से लेकर गांव तक चलाएं मास्क चेकिंग अभियान। बिहार में अच्छी खबर, तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में मिले 1,324 मरीज, आंकड़ा 1,36,000 के पार। एक्टिव केस 18,343। दरभंगा में भी कोरोना ग्राफ के गिरने का सिलसिला जारी। मात्र 18 नए मरीज मिले, संख्या 2,100 के पार। 1,700 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। जारी है चुनाव की तैयारी, मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप की बैठक आयोजित। सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने पर जोर। केवटी में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मौके पर पहुंच पुलिस प्रशासन ने स्थिति को किया काबू। अभी हालात तेजी से हो रहे सामान्य, दोषियों की तलाश में जुटी पुलिस। बाढ़ और कोरोना के बीच हनुमान नगर प्रखंड के लोग सांप से भी त्रस्त। सिनुवारा गांव में युवक को सांप ने काटा, मौके पर ही हुई मौत। बेसहारा हुआ परिवार। और दरभंगा में लगातार बढ़ रही सर्पदंश की घटनाएं। बहेड़ी प्रखंड के बरछिया गांव में सांप काटने से 15 साल की लड़की की मौत। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272 254088। मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। और समाचार अब विस्तार से। लोगों को हमेशा बिजली विभाग से शिकायत ही रहती है
लेकिन दरभंगा में आज बिजली विभाग की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। दरभंगा में टला बड़ा हादसा। 11,000 वोल्ट का करंट युक्त तार टूटकर गिर गया अचानक। समय रहते बिजली विभाग के कर्मियों ने संभाला मोर्चा, स्थिति को संभाला गया, वरना हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। लोगों की जागरूकता के कारण समय रहते सूचना दिए जाने से बिजली के तार से होने वाली दुर्घटना को रोका जा सका। दिए गए नंबरों पर संपर्क करने पर लाइन काटने के बाद तुरंत तार जोड़ने का भी प्रयास हुआ। सोमवार को इमामबाड़ी के निकट यतीम खाना के पास दोपहर 2 बजे के करीब अचानक 11,000 वोल्ट वाले बिजली के तार शॉर्ट सर्किट के बाद टूटकर गिर पड़े। इस बीच बिजली की आपूर्ति भी उनमें चल रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से विद्युत विभाग को जब इसकी सूचना दी गई तो तुरंत लाइन की सप्लाई काटी गई और आधे घंटे के अंदर लाइनमैन को भेजा गया। लाइनमैन ने विद्युत के तार को जोड़ने के बाद पुनः विद्युत की सप्लाई शुरू कर दी। इस संबंध में सीनियर लाइनमैन ने बताया कि किसी भी तरह की विद्युत से होने वाली घटना या विद्युत के तार अगर टूट जाते हैं तो तुरंत विभाग को सूचना दी जाए ताकि समय रहते बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। आपातकालीन सूचना के लिए नंबर भी विद्युत विभाग का है, आप भी नोट करें 7763815406। तो आमतौर पर लोग बिजली विभाग से अक्सर शिकायत ही रखते हैं, लेकिन इस बात के लिए तो बिजली विभाग की तारीफ करनी ही होगी। दिन सूचना मिली, हम लोग तो आकर के स्पॉट पर आकर के तार को अभी 11,000 तार दी गई थी फीटर नंबर DMCS से 6 नंबर से उसको भी जोड़ रहा है। जोड़ने के बाद फिलहाल आप लोगों को कहने का केबल भी हो जाएगा LT लाइन में, बहुत जल्द केबल करने का काम किया जाएगा। ये लोग नक्शी लगाते हैं, उससे टूटता है तार जहाँ तहाँ। और तो अभी तुरंत केबल का काम हो रहा है, केबल बस इसी महीना का तक या शुरू में लग जाएगा। क्या आप ग्रामीण क्षेत्र हैं कोरोना के निशाने पर? सवाल बड़ा इसलिए क्योंकि केयर इंडिया ने दी है चेतावनी कि अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर होगा नुकसान। जिलाधिकारी दरभंगा ने ऑनलाइन बैठक कर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं। कहा शहर से लेकर गांव तक चलाया जाए मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक, प्रतिदिन मास्क अभियान चलाने का दिया गया निर्देश। 50 वर्ष से ऊपर वालों पर विशेष नजर रखने को कहा गया। घेराव व पथराव करने वालों की करें गिरफ्तारी, बोले एसपी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ से कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि होम आइसोलेशन वाले 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। उनके यहाँ प्रतिदिन चिकित्सा कर्मी PPE किट्स में जाकर उन्हें देखते रहें। होम आइसोलेशन वाले एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। साथ ही उनके निकट संपर्क रहने वाले पर भी विशेष नजर रखी जाए। बाढ़ से घिरे गांव के लिए खासकर कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं कीरतपुर अंचल में वोट एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जाए। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में DPM द्वारा बताया गया कि कुशेश्वर स्थान पूर्वी में एक बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को विटामिन C एवं मल्टीविटामिन टैबलेट का वितरण सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को लगातार मास्क अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाने की विशेष आवश्यकता है और इसके लिए प्रतिदिन मास्क अभियान चलाते रहें। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने क्षेत्र में खास करके कोरोना वाले क्षेत्र में लगातार माइकिंग कराते रहें ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि कई थानों में मास्क अभियान की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इनमें भालपट्टी, हायाघाट, कमतौल, मोरो, केवटी, सिंगवाड़ा, अलीनगर, बिरौल एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी शामिल हैं। उन्होंने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को इन थानों के मास्क अभियान का प्रतिदिन अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केयर इंडिया ने अपने रिसर्च में बताया है कि अगले चरण में कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में होगा और ग्रामीण क्षेत्र में जब संक्रमण होगा तो बड़े पैमाने पर होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता एवं मास्क अभियान लगातार चलाने की जरूरत है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें और पंचायतवार जागरूकता समिति बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान चलाएं। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन पर भी विशेष नजर रखी जाए। कंटेनमेंट जोन का समुचित ढंग से घेराबंदी की जाए तथा वहां प्रतिबंधित क्षेत्र का बैनर लगाया जाए। होम आइसोलेशन वाले से उनके घर में उपलब्ध कमरों के बारे में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त कर ली जाए। अगर उनके घर में कमरे नहीं हैं तो प्रखंड आइसोलेशन सेंटर में उन्हें रखा जाए।
बाढ़ राहत को लेकर कई अंचलों में घेराव एवं पथराव किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक उद्देश्य के लिए लोगों को उकसाकर व गुमराह कर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां बाढ़ नहीं आई है वहां के लोगों को भी राजनीतिक उद्देश्य से उकसाकर घेराव एवं पथराव करवाया जा रहा है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को ऐसे मामले में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराने एवं दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अपनी मांग रखनी है तो उचित तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं, लेकिन हंगामा करना, पथराव करना व सड़क जाम करना गैरकानूनी है। सिटी एसपी दरभंगा योगेंद्र कुमार ने कहा कि मास्क अभियान के विरुद्ध थानों द्वारा जुर्माना संकलन संतोषजनक नहीं है। पिछले दिनों में इसमें गिरावट आई है। सभी थाने प्रतिदिन कम से कम 3 स्थल पर मास्क अभियान चलाएं। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा द्वारा सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इसके लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क अभियान में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। सभी थाने के गाड़ियों में माइक लगी हुई है, उससे मास्क अभियान का प्रचार कराया जाए। बिहार में अच्छी खबर, तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। एक दिन में मिले 1324 मरीज, आंकड़ा 1,36,000 के पार। एक्टिव केस 18,343। कोरोना को लेकर बिहार में अच्छी खबर, आंकड़ा तेजी से गिर रहा नीचे। 1,324 नए मरीज मिले, संख्या 1,36,337 पर पहुंची। एक्टिव केस की संख्या 18,343। लंबे समय के बाद एक अच्छी खबर आ रही है, जहां बिहार में कोरोना के मरीजों का ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 1,324 नए मरीज मिले हैं और कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,36,337 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें एक्टिव केस बिहार में 18,343 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पटना में 156, अररिया में 22, अरवल में 19, औरंगाबाद में 27, बांका में 13, बेगूसराय में 36, भागलपुर में 126, भोजपुर में 43, बक्सर में 24, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 52, गया में 52, गोपालगंज में 58, जमुई में 14, जहानाबाद में 14, कैमूर में 7, कटिहार में 14, खगड़िया में 20, किशनगंज में 12, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 68, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 73, नालंदा में 34, नवादा में 3, पूर्णिया में 65, रोहतास में 20, सहरसा में 33, समस्तीपुर में 40, सारण में 26, शेखपुरा में 14, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 27, सीवान में 24, सुपौल में 31, वैशाली में 30 और पश्चिम चंपारण में 28 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी कोरोना ग्राफ के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। मात्र 18 नए मरीज मिले हैं, संख्या 2,100 के पार पहुंच गई है। 1,700 से अधिक लोग हुए हैं स्वस्थ। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, मात्र 18 नए मरीज मिले, आंकड़ा 2,100 के पार पहुंचा। हालांकि 1,700 से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना को हरा दिया है, कोरोना से जंग जीत ली है और स्वस्थ हो गए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2020-2022। क्रमांक संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2020 निर्धारित है। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। 06272254088, मोबाइल नंबर है 9431402504 और 9304703245। ब्रेक के बाद एक बार आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में टला बड़ा हादसा, 11,000 वोल्ट का करंट युक्त तार टूटकर गिरा। समय रहते संभाली गई स्थिति, वरना हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। क्या अब ग्रामीण क्षेत्र हैं कोरोना के निशाने पर? केयर इंडिया ने दी है चेतावनी, अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर होगा नुकसान।
जिलाधिकारी ने दरभंगा में की ऑनलाइन बैठक, विशेष सतर्कता के दिए निर्देश, कहा शहर से लेकर गांव तक चलाएं मास्क चेकिंग अभियान। बिहार में अच्छी खबर, तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में मिले 1324 मरीज, आंकड़ा 1,36,000 के पार, एक्टिव केस 18,343। दरभंगा में भी कोरोना ग्राफ के गिरने का सिलसिला जारी, मात्र 18 नए मरीज मिले, संख्या 2,100 के पार, 1,700 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। जारी है चुनाव की तैयारी, मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप की बैठक आयोजित, सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने पर जोर। केवटी में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मौके पर पहुंच पुलिस प्रशासन ने स्थिति को किया काबू, अभी हालात तेजी से हो रहे सामान्य, दोषियों की तलाश में जुटी पुलिस। बाढ़ और कोरोना के बीच हनुमान नगर प्रखंड के लोग सांप से भी त्रस्त, सिनुवारा गांव में युवक को सांप ने काटा, मौके पर ही हुई मौत, बेसहारा हुआ परिवार। और दरभंगा में लगातार बढ़ रही सर्पदंश की घटनाएं, बहेड़ी प्रखंड के बरछिया गांव में सांप काटने से 15 साल की लड़की की मौत। जारी है चुनाव की तैयारी, मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप की बैठक आयोजित, सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने पर जोर। मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप की हुई बैठक, उप विकास आयुक्त सह वरीय पदाधिकारी स्वीप कोसांग डॉक्टर कारी प्रसाद महतो की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कोसांग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए कोविड-19 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वीप कोसांग के पदाधिकारियों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए अपने अपने विचार दिए गए। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 को देखते हुए भीड़ एकत्रित करने से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करने के बजाय सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, जिसमें दूध पैकेट पर मतदाता जागरूकता का संदेश, रसोई गैस सिलेंडर पर मतदाता जागरूकता का स्टिकर, बैंक पर्ची के पावती रसीद, पोस्टर, बैनर के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए। सभी मतदान केंद्र पर मतदाता जागरूकता का बैनर लगवाया जाए। जन वितरण प्रणाली, आशा, आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं स्वीप आइकॉन के मतदाता जागरूकता संदेश का प्रसारण ऑडियो विजुअल माध्यम से करवाया जाए। जीविका के पीको प्रोजेक्टर के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार कराया जाए। मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान चलाया जाए। बल्क मैसेज के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाया जाए। मतदान तिथि के पूर्व प्रत्येक गांव में मतदाता आमंत्रण पत्र भिजवाया जाए। मतदान की अनिवार्यता पर ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई जाए। केवटी में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मौके पर पहुंच पुलिस प्रशासन ने स्थिति को किया काबू, अभी हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य, दोषियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। दरभंगा जिले के केवटी में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद और मारपीट की खबर है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई गई है। यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां केवटी थाने के मलिया टोल में देर शाम आपत्तिजनक बातों को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई और रोड़ेबाजी की भी खबर है। कई दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट किए जाने की भी सूचना है। मारपीट में जख्मी मलिया टोल के करण कुमार और उमेश भगत का इलाज स्थानीय सीएचसी में चल रहा है। डीएम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि मामला एक चाय दुकान पर हुए विवाद से शुरू होने का है। फिलहाल स्थिति वहां नियंत्रण में बताई है जिलाधिकारी ने। शाम करीब 7:30 बजे लहवार गांव के कुछ लोग ताजिया जुलूस देखकर बाढ़ पोखर से लौट रहे थे। इसी क्रम में मलिया टोल चौक पर आपत्तिजनक बातें वे करने लगे। मलिया टोल के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इसी बात पर आपस में लोग उलझ गए। नौबत मारपीट और रोड़ेबाजी तक पहुंच गई। इस दौरान घटना स्थल के आसपास की दुकान समेत कई दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की बात कही जा रही है। सूचना मिलते ही अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा, बीडीओ महताब अंसारी और केवटी के थानाध्यक्ष शिव कुमार यादव घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। मौके पर एसएसपी बाबू राम भी पहुंचे और उन्होंने बताया कि गांव की एक चाय दुकान पर दो पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और इसके बाद मामला बढ़ गया। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। दोनों पक्षों का बयान दर्ज किया जा रहा है और पुलिस ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाढ़ और कोरोना के बीच हनुमान नगर प्रखंड के लोग सांप से भी हैं त्रस्त। सिनुवारा गांव में एक युवक को सांप ने काट खाया और मौके पर ही युवक की हो गई मौत, बेसहारा हुआ परिवार। सांप काटने से एक की मौत, परिवार हुआ बेसहारा।
कोरोना एवं बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हनुमान नगर प्रखंड के लोगों को अब सर्पदंश का भी खतरा लगातार सता रहा है। रविवार की रात प्रखंड क्षेत्र के सिनवारा गांव निवासी स्वर्गीय एतवारी कहार के 41 साल के बेटे अरुण कहार की मौत सर्पदंश से हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिनवारा के सरपंच नवीन सिंह ने बताया कि मृतक अत्यंत ही निर्धन था। पत्नी के अलावा 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार पूरी तरह बेसहारा हो गया है। इतने निर्धन परिवार को प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिला है। एक पॉलीथीन तक नहीं मिली है। टूटी फूटी झोपड़ी है जिसके चारों तरफ पानी लगा है। परिवार जमीन पर ही सोता है और इसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। अरुण कहार, पिता एतवारी कहार, ग्राम सिनवारा, प्रखंड हनुमान नगर। बहुत ही गरीब परिवार थे। आप देख रहे हैं कि इनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला है। बाढ़ का पानी चारों बगल आप देख रहे हैं कि घर के चारों ओर पानी लगा हुआ है। इनका बाढ़ में घर ध्वस्त हो गया, गिर गया। ये घर पर सोए हुए थे, वैसे ही पन्नी टांग के जहरीला सांप निकलता है। सांप इनको काट लिया। जब तक लोग बुझते बुझते डीएमसीएच ले जाते तब तक इनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों को पता चला है, हम लोग आए हैं। अंचलाधिकारी हनुमान नगर महोदय को इसकी सूचना दिए हैं। थाना प्रभारी बहादुरपुर को सूचना दिए हैं। और दरभंगा में लगातार बढ़ रही है सर्पदंश की घटनाएं। बहेड़ी प्रखंड के बरछिया गांव में सांप काटने से 15 साल की लड़की की दुखद मौत। लगातार बढ़ रही है सर्पदंश की घटनाएं। हायाघाट थाना अंतर्गत बहेड़ी प्रखंड के बरछिया गांव वार्ड नंबर 3 में एक लड़की को सांप ने काटा। हुई दुखद मौत। 18 साल की लड़की को सांप ने काट लिया जिससे उसकी दुखद मौत हो गई। आधी रात के वक्त यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि 15 वर्षीय लड़की अपने 3 भाई बहन सभी एक साथ सो रहे थे और बड़ी बहन को सांप ने डस लिया। बाकी बच्चे बाल बाल बच गए। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में टला बड़ा हादसा। 11,000 वोल्ट का करंट युक्त तार टूटकर गिरा। समय रहते संभाली गई स्थिति, वरना हो सकती थी बड़ी दुर्घटना। क्या अब ग्रामीण क्षेत्र हैं कोरोना के निशाने पर? केयर इंडिया ने दी है चेतावनी। अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर होगा नुकसान। जिलाधिकारी ने दरभंगा में की ऑनलाइन बैठक। विशेष सतर्कता के दिए निर्देश। कहा शहर से लेकर गांव तक चलाएं मास्क चेकिंग अभियान। बिहार में अच्छी खबर। तेजी से गिर रहा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में मिले 1324 मरीज। आंकड़ा 1,36,000 के पार। एक्टिव केस 18,343। दरभंगा में भी कोरोना ग्राफ के गिरने का सिलसिला जारी। मात्र 18 नए मरीज मिले। संख्या 2,100 के पार। 1,700 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। जारी है चुनाव की तैयारी। मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप की बैठक आयोजित। सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने पर जोर। केवटी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मौके पर पहुंच पुलिस प्रशासन ने स्थिति को किया काबू। अभी हालात तेजी से हो रहे सामान्य। दोषियों की तलाश में जुटी पुलिस। बाढ़ और कोरोना के बीच हनुमान नगर प्रखंड के लोग सांप से भी त्रस्त। सिनवारा गांव में युवक को सांप ने काटा। मौके पर ही हुई मौत। बेसहारा हुआ परिवार। और दरभंगा में लगातार बढ़ रही सर्पदंश की घटनाएं। बहेड़ी प्रखंड के बरछिया गांव में सांप काटने से 15 साल की लड़की की मौत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार। जय